Hello everyone, welcome back. Now, before 2 3 days, I have shared the multiplication for standard 2 and 1. Sorry, standard 2 and 3. Okay, and we have done with the subtraction and addition part also for standard 1, 2, and 3 for CBSE, ICST and स्टेट बोर्ड. हमने मल्टीप्लिकेशन में जो कैरी इस टाइप के भी सम सीखे हैं 3 डिजिट इंटू 2 डिजिट. ओके, तो यहाँ पर हमने ये सीखा है कि कैरी कैसे करते हैं, बिग डिजिट्स में किस तरह से सम सॉल्व करते हैं. ओके, कुछ क्वेश्चंस मैंने सॉल्व करने के लिए भेज दी थी, इसकी पीडीएफ भी मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दी थी. स्टैंडर्ड 3 के लिए 2 के लिए 1 to 10 तक, या फिर आप ऐसे बोल सकते हो 2 to 10 तक टेबल्स होते हैं. स्टैंडर्ड 3 के लिए होते हैं 2 to 20 या फिर 2 to 15 तक. स्टैंडर्ड 1 के लिए 2 to 5 होते हैं, कुछ स्कूल में 2 to 10 भी होते हैं. तो उस तरीके से मैंने कुछ एग्जांपल यहाँ पर सेट किए हैं जो हम अभी सॉल्व करेंगे. और स्टैंडर्ड 1 के लिए जो है वो 1 डिजिट मल्टीप्लिकेशन सम्स ही होते हैं, उसमें कोई भी कैरी ओवर या ऐसा कुछ भी नहीं आता है मोस्टली, क्योंकि स्टैंडर्ड 1 के लिए ये बिगनिंग होती है मल्टीप्लिकेशन की. इससे पहले उन्हें टेबल्स इंट्रोड्यूस नहीं किए जाते हैं. कुछ स्कूल में यूकेजी के लिए होते भी है सीबीएसई स्कूल में, बट मोस्टली जो टेबल्स है वो स्टैंडर्ड 1 से ही शुरू होते हैं. सो ये मैं आज शेयर करूँगी आपके साथ. और आई विल स्टार्ट हियर नाउ. सॉल्व द फॉलोइंग. नाउ हियर व्हाट चाइल्ड हैज़ टू डू. टेबल्स जो है वो उन्हें बाय हार्ट करने पड़ेंगे जैसे मैंने बताया था. तो टेबल बाय हार्ट करने के लिए बहुत सारी ऐसी यूट्यूब पे बहुत सारे ऐसे टेबल्स से रिलेटेड वीडियोज़ होती है. आप उन्हें ऑडियो सुना सकते हैं. अगर आप मोबाइल बच्चों को नहीं दिखाना चाहते हैं तो उन्हें आप ऑडियो सुना सकते हैं उसका, या फिर आप खुद रिकॉर्डिंग करके कुछ ट्रिक से उनकी ही आवाज़ में वो रिकॉर्ड करके उन्हें सुना सकते हैं. जैसे जैसे ये कानों पे पड़ता जाएगा कि टेबल्स किस तरह से लर्न करते हैं, किस तरह से बोलते हैं, दे विल लर्न इट वेरी क्विकली. क्योंकि इसका कोई ट्रिक नहीं होता. मैंने पहले जो बताया था एडिशन करके इस तरह से जो ट्रिक बच्चे यूज़ करते हैं उसे काफ़ी टाइम एग्ज़ाम में वेस्ट हो जाता है. तो बेस्ट थिंग इज़ लर्न द टेबल्स. तो फर्स्ट के लिए तो आसान होते हैं, बट इसके बाद में बढ़ जाते हैं टेबल्स जो है, तो वो बच्चों के लिए कभी कभी वो नहीं कर पाते हैं. सो दिस इज़ द मोस्ट इम्पोर्टेंट. या फिर आप एक टेबल की चार्ट बना के जहाँ पर भी विजिबल हो उन्हें आते जाते आप वहाँ पर लगा सकते हो. दैट इज़ द thing we can do for the child, so they can learn the tables very quickly. Now 2 to 6, 6 to the 12, 4 to the 8, 2 4 the 8, 3 9 the 27. So this much it is easy. हमारे लिए ये easy है. But when child start this in the first standard, फर्स्ट टर्म में भी होता है कुछ स्कूल में, या फिर सेकेंड टर्म के लिए भी होता है मल्टीप्लिकेशन. सो जब ये स्टार्ट करते हैं तो वो उन्हें थोड़ा डिफ़िकल्ट ज़रूर लगता है. हमें ये इजी लगता है बट उनके लिए काफ़ी डिफ़िकल्ट होता है. इससे अच्छी तरह से वो एडिशन और सब्ट्रैक्शन अच्छे से कर पाते हैं, क्योंकि वो बहुत सारी प्रैक्टिस पहले भी कर चुके होते हैं. बट टेबल्स जो है वो क्योंकि न्यू होते हैं तो उससे रिलेटेड जो ये छोटे छोटे जो प्रॉब्लम्स है ये भी उन्हें थोड़े से डिफ़िकल्ट लगते हैं. So if we can do one thing, that we can make this kind of worksheets for them, so they can learn it daily and they can revise it and say the tables. So it will make them easier to learn the multiplication. Now 4 7s are 28, 3 2s are 6, 6 2s are 12, 4 7s are 28. सी दिस मच ईजी. जैसे वो सॉल्व करते जाएंगे उन्हें लगेगा
टेबल्स आने लगेंगे तो दिस सम्स विल बी वेरी इजी फॉर देम। और इसी से रिलेटेड होते हैं डिवीजन जो थर्ड स्टैंडर्ड में है। तो यू नो ये रिलेटेड थिंग्स से टेबल्स जो है दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ द दिस सब्जेक्ट। 5 2 ज़ा 10, 4 5 ज़ा 20, 1 6 ज़ा 6, 2 8 ज़ा 16. Next one is 6 5 ज़ा 30, 5 5 ज़ा 25, 3 5 ज़ा 50, 4 6 ज़ा 24. Moving on to the next question. 7 1 ज़ा 7, 4 3 ज़ा 12, 5 4 ज़ा 20, 2 3 ज़ा 6. Now here 6 question. 2 2 ज़ा 4, 4 1 ज़ा 4, 6 3 ज़ा 18, 5 5 ज़ा 25. ओके, एंड द नेक्स्ट वन इज मल्टीप्लिकेशन। इस तरीके से भी आता है स्टैंडर्ड 1 में। सो इस तरीके के भी मैंने कुछ क्वेश्चंस बनाए हैं। तो यहाँ पर आएगा 2 3 ज़ा 6, 4 5 ज़ा 20, 3 2 ज़ा 6. नेक्स्ट वन क्वेश्चन इज 3 1 ज़ा 3, 4 3 ज़ा 3 ज़ा 12, and then 5 6 ज़ा 30, and 4 9 ज़ा 36, 5 4 ज़ा 20, 6 0 ज़ा 6 10 ज़ा 60. तो उन्हें कन्फ्यूजन नहीं होगा। तो यहाँ पर हम इस तरीके से, और मैंने 2 सम्स दिए हैं 6 10 ज़ा 60. तो यू नो if we will give them the small worksheet they will not get bored also. अगर हम बहुत सारे एग्जांपल्स ऐसे ही उन्हें दे देंगे अगर, तो वो ज़रूर मतलब कंफ्यूज हो जाएंगे। छोटे छोटे सम्स मैंने इस तरह से दी है, तो आप 2 पार्ट्स में उन्हें ये सम्स करने के लिए दे सकते हो। मैं इसकी PDF दे दूँगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। तो आप इस तरीके से बच्चों को छोटे छोटे सम्स दे सकते हो जिससे वो अंडरस्टैंड भी अच्छे से करे एंड उन्हें काफ़ी इंटरेस्ट भी आएगा इससे। एंड यू नो मैथ्स इज़ वेरी इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट। सभी सब्जेक्ट इंपॉर्टेंट होते हैं, बट मैथ्स जो है वो बच्चों के लिए बहुत ज़्यादा इसलिए इम्पॉर्टेंट होता है क्योंकि उसमें जो कंसेप्ट रहते हैं, फार्मूलाज होते हैं, वो पहले लर्न करने पड़ते हैं। तो इसीलिए ये सब्जेक्ट काफ़ी इम्पॉर्टेंट होता है। एंड आई होप कि आप वीडियोस देखते होंगे, और इफ़ यू रियली लाइक दिस वीडियो then subscribe to our channel Kids Learning Corner. Keep watching everyone and solve this, and thank you so much for watching our video once again, and take care and bye everyone.